मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, टीचर्स सभी का हम अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब इन्फिनिटी और फेसबुक पेज राज ट्यूटोरियल पर स्वागत करते हैं। जो भी लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप हमारे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट जो आप अभी देख रहे हैं, ये बिहार में प्रोफेसर की बहाली है। बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होने जा रही है, उसके लिए है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि ड्राफ्ट के बारे में अभी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, उसको सभी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, उसको दिया गया है, उन पर सुझाव मांगा गया है। तो निश्चित रूप से कि सुझाव सबका मिलेगा और जब सुझाव आएगा तब इस पर कोई फाइनल कुछ सबमिशन होगा और हमें वैकेंसी के रूप में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि बहुत दिनों से ये सवाल हो रहा था कि उच्च शिक्षा में जो बहाली हो रही थी, वो पीएचडी की डिग्री पर हो जा रही थी, जिसके कारण लोगों में बहुत असंतोष की भावना बनी हुई थी। लेकिन पहली बार इस पर यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत फॉलो किया गया और बहाली के लिए जो नियम तैयार किया गया, उसमें आप अगर पीजी हैं तो आप शामिल हो सकते हैं, या अगर बेट का एग्जाम होता है, बीईटी, अगर यहाँ पर बेट का एग्जाम होता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, या एसएलईटी होता है ना, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी होता है तो हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। क्योंकि जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो किए हैं, जिनका सब्जेक्ट अगर एमएससी है, एमए है, या एमकॉम है, जो भी इन सब्जेक्ट के साथ हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब वो वैकेंसी आएगी, तब हम लोग सभी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो वैकेंसी है, बहुत जल्द आने की संभावना है, इसी साल आने की संभावना है और ड्राफ्ट भी लगभग बन चुका है। तो हम आज कुछ इम्पोर्टेंट उसमें होने वाले सब्जेक्ट, जिसमें कि जो बहालियाँ होने वाली है, उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम कुछ थोड़ा-सा हाइलाइटर के थ्रू आपको दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कैसे उन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अरबी, अरबी में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है, दैट इज़ नील। अगर वहाँ से आगे चले तो अंग्रेजी में आपका जो बहाली होने वाला है, जिसको कि हम लोग सामान्य इंग्लिश में अगर आप कंपैरेटिव लिटरेचर से किए हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज, फोल्क लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेचर इन इंग्लिश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर इन इंग्लिश। हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग इससे पीजी किए हुए हैं। उससे जब हम आगे चले उर्दू, उर्दू में भी लिटरेचर से बहाली है, बहुत जबरदस्त है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी में कोई बहाली अभी नहीं है, यानी कि फारसी में अभी नील है। मैथिली है, जो लोग इसके अंतर्गत है मैथिली में, क्योंकि हम अभी नोट, परंतु यहाँ पर हाँ, इस चीज पर एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हम लोग इस चीज को, कि मैथिली के अंतर्गत उसमें मैथिली विषय यहाँ पर लिखा गया है, परंतु स्नातक स्तर पर मैथिली मुख्य विषय होना चाहिए। स्नातक स्तर पर मैथिली का मुख्य विषय होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज दी गई है, इसको हम इसीलिए यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको डिटेल से पढ़ बताने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत, संस्कृत के अंतर्गत अगर देखा जाए, एमए इन संस्कृत लिटरेचर, एमए इन संस्कृत साहित्य, और संस्कृत एंड कल्चर, संस्कृत लैंग्वेज पर है। उसके बाद जब हम देखें हिंदी में, तो हिंदी में क्या है हमारे पास, भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर एक इम्पोर्टेंट है, तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर, यहाँ पर सीधा विषय में जिक्र किया है, त्रिवर्षीय स्नातक, त्रिवर्षीय स्नातक। और यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य। उसी तरह से तुलनात्मक में भी, इसमें भी आप अगर ध्यान से देखिएगा, तो सब में इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर मुख्य विषय ये होना चाहिए, यहाँ पर हिंदी में। तो हिंदी, और इसीलिए हिंदी और मैथिली पर दो विषय पर हम लोग को साथ एक समस्या हो रही थी, तो यहाँ पर क्लियर है। इतिहास में अगर हम ध्यान दें, तो इतिहास में एम इन मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एम इन मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एम इन मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर हिस्ट्री, कंपोजिटिव हिस्ट्री, हर्टज और ट्रेडिशनल। यहाँ से जो है उसके अलावा है इसमें इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री का है। और एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री ये है 3,
चार आपको जो आर्कियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री कल्चर ऑफ एनोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी एमएससी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये साइंस से रिलेटेड है, आर्कियोलॉजी एमएससी। ठीक है, इसके आगे जैसे चलते हैं तो यहाँ पर जो आप इसको ध्यान से पहले देख लीजिए, ये जो है गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान है। उसके अलावा अगर हम कुछ विषयों की चर्चा करते हैं तो ये राजनीति विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में है। राजनीतिक विज्ञान में आप देख रहे हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिक्स, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशन, ये सभी आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स है, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिए। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। इसके बाद जब देखिएगा आपका जो फिलॉसफी के अंतर्गत है, यहाँ पर भी इस चीज को मेंशन किया गया है, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान ध्यान दे सकते हैं। बुद्धिस्ट विथ ग्रेजुएशन इन फिलॉसफी एज ए कोर्स सब्जेक्ट, विथ ग्रेजुएशन इन ए फिलॉसफी और ए कोर्स सब्जेक्ट, विथ ए ग्रेजुएशन ऑफ ए फिलॉसफी इन ए कोर्स सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो है मैथिली हिंदी के बाद आपको फिलॉसफी में भी ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट चाहिए। मनोविज्ञान में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। समाज शास्त्र में है आपका, सोशोलॉजी में अल्टरनेटिव कोर्स है, लोक प्रशासन में भी नहीं है, ग्रामीण अर्थशास्त्र में आप आइए। उसके बाद है इसमें भी वैकेंसी। अब आते हैं फिजिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट है, साइंस का एक टॉपिक है और इसमें बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें में जानने का इंटरेस्ट होगा कि क्या क्या है। तो एमएससी इन फिजिकल साइंस, एमएससी इन फिजिकल साइंस मेजर फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स कॉजेस्ट, जितना भी आप देख रहे हैं लगभग इसमें सारे फिजिक्स के पेपर। और एक चीज है यहाँ पर कि एमएससी इंजीनियरिंग फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स में भी है, और बीएसएमएस इंटीग्रेटेड कोर्स विद फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और मेजर सब्जेक्ट, इसमें भी ये है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत देखें तो एमएससी इन पॉलीमर साइंस, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फार्मा, एमएससी केमिकल साइंस, एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल एंड पॉलीमर्स, एमएससी केमिस्ट्री मटेरियल्स एंड एमएससी इन पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अगर 4 टॉपिक्स में है तो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई अच्छा फायदा हो सकता है। ये इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब इसके आगे जब चलते हैं वनस्पति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस का ये पेपर है, सॉरी साइंस का ये पेपर है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, आपका इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एमएससी प्लांट बायोलॉजी, एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सभी तरह के लगभग इसमें यहाँ पर। फिर आइए देखिए लाइफ साइंस, लाइफ साइंस एंड बॉटनी स्ट्रीम, यहाँ पर आइए एमएससी इन बायो साइंस, प्लांट साइंस, एमएससी इन प्लांट साइंस बॉटनी से है। अब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज का और एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये मालूम है मैथ्स, मैथ ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आइए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं इसको। कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, चूंकि जेन्युइन लोग इसी चीज को ज्यादा पढ़ते हैं, ये आपका एक बीबीआई पॉइंट है। मैथमेटिकल साइंस सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी इसमें होता है मैथमेटिकल साइंस में। अगर उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए तो मैट्रिकल साइंस एंड मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी है। उसके बाद है अगर आप इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पर है जो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यहाँ पर की है ना। इसमें अंतर्गत हम इसको बात कर लेते हैं कि जंतु विज्ञान का ही ये भी है। जंतु विज्ञान, चूंकि इसका कुछ पार्ट नीचे है, जंतु विज्ञान में है फ्लैश एंड फिशर्स, एक्वा लिटरेचर, इकोनॉमिकल, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स। और इसके अंतर्गत यहाँ देखिए एनिमल साइकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी विथ जूलॉजी सब्जेक्ट एज ए मेजर ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद है एमएससी एनिमल साइंस, एमएससी अप्लाइड एनिमल साइंस, एमएससी इन अप्लाइड जूलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी। नोट, जूलॉजी मस्ट बी ए मेजर ऑनर्स, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है यहाँ पर, कि नोट में यहाँ लिखा हुआ है, नोट में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है,
नोट में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जूलॉजी वी मस्ट मेजर ऑनर्स। तो यहाँ पर और कुछ भी चीज देखा जाए, म्यूजिक, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है म्यूजिक का। तो म्यूजिक में है एमए इन ए वोकल क्लासिकल, जो भी है आप इसको देख लीजिएगा, तबला बहुत सारा है। अब आइए लिटरेचर, लिटरेचर में बंगाली लिटरेचर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब आइए पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में भी बहुत सारा आपको दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी इसमें सभी है, देख सकते हैं जितना भी है इन्वायरमेंटल, जितना भी टोटल है आप इसको चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल्स में। अब आता है साहित्य, यहाँ पर है, इसको भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एक नोट मेंशन किया हुआ है, ऑल थ्री मस्ट बी ए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। व्याकरण में है नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, ज्योतिष भी है, ये सब नहीं है, कर्मकांड, धर्मकांड और धर्मशास्त्र और पुराण। अब आइए दर्शन यानी कि फिलॉसफी में सर्व दर्शन, वैदिक दर्शन, तुलनात्मक दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय मीमांसा, प्राचीन न्याय, वेदांत, सांख्य योग, अंबेडकर विचार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा पकड़ रहता है। तो यहाँ पर भी आ गया आपका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। मानव शास्त्र नील है। इसके बाद आइए भूगर्भ शास्त्र, अर्थ साइंस, यहाँ पर इसमें सिर्फ अर्थ साइंस है, ये सभी नहीं है, अंगिका में भी नहीं है। अब आता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही आता है स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी इन स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सांख्यिकी है, और इसके अंतर्गत ये 3 पेपर है। एजुकेशन, बहुत लोगों का सवाल यही है कि एजुकेशन पर क्या है, तो एजुकेशन पर नील है, यानी कि यहाँ अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है, चूंकि यहाँ पर जो है एमए इन एजुकेशन और एमएड, ये दो तरह की बात होती है। एमएड, यहाँ पर देखिए मेंशन कर दे रहे हैं एमएड और एमए इन एजुकेशन, ये तीनों है। ठीक है, अब आइए अगला जो है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एमएससी इन अप्लाइड बायोलॉजी, एमएससी इन जितना भी आपको दिया हुआ, रूरल स्टडीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल स्टडीज, रूरल मैनेजमेंट, रूरल रिसोर्स डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस। अब जो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पर आप सब चीज देख सकते हैं, चूंकि ये टेक्नोलॉजी से है, ज्यादातर इसमें रहता है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये एक खास पॉइंट। 2 ईयर एमएससी इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन, 2 ईयर्स एमएससी, 2 ईयर्स एमएससी, लेकिन इसमें यहाँ पर कोर्स में सीधे मेंशन किया हुआ है कि आपको सभी में, और यहाँ 5 ईयर एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी है ना। और अगर देखा जाए तो पाली से प्राकृति, ये सभी नील है। अब आइए पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन में जो है आपका पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन में, तो यहाँ भी आपको है मास्टर इन जर्नलिज्म, बहुत सारे लोग एमए जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मीडिया रिसर्च, डिजिटल, एमए कॉर्पोरेट मीडिया एडवर्टाइजिंग, एमए एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कन्वेंट जर्नलिज्म, ये टोटल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपको अच्छा, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर अ, अंग्रेजी, हिंदी और जो भी है, उसके बाद नील आपको बहुत सारा अरबी में, तो जैसे हम बता ही दिए नहीं है कोई वैकेंसी। इतिहास में आप देख ही रहे हैं। उसके बाद जो हमारा छूट गया था होम साइंस, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान जब दिया गया है तो इसमें एक खासियत है, आपको बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट सबसे ज्यादा है, लगभग आप देख रहे हैं कि होम्स दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर सबसे ज्यादा, देखिए टोटल 45 है। तो सबसे ज्यादा मतलब कि अपेयरिंग होम साइंस के लिए दिया हुआ है, बहुत सारा है, आप इसको पूरा को क्रॉस चेक कर सकते हैं, सब कुछ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसमें सब हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है, टोटल आपका 45 सब्जेक्ट है। अब आइए एलएसडब्ल्यू में, यहाँ पर है आपका लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इसको आप देख रहे हैं। इसमें सब, इसके बाद आइए चलते हैं कि इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के लिए, एमए इन ज्योग्राफी एंड अप्लाइड ज्योग्राफी, एमए इन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एमए इन ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद आपका जो है राजनीति, ये जो आपका है पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन पॉलिटिक्स, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा है यहाँ पर ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर लगभग आपको सब कुछ का क्लियर, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि जो भी एमए, एमएससी या एमकॉम या फिर बहुत सारा है एमटेक के सब्जेक्ट है, अब चारों तरफ ये सूचना मिल रही है कि इसमें पीएचडी को अनिवार्य किया जाए। तो पीएचडी जो हमारे साथ है, पीएचडी की जो समस्या है, उसको एक चीज होना चाहिए, है ना। पीएचडी में आपको एक चीज मिलना चाहिए कि कह सकते हैं कि जो पीएचडी की बात कर रहे हैं, उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि पीएचडी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है, ना कि एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर या लेक्चरर की बहाली है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को जो तैयारी करना है वो कैसे करना है। अभी चारों तरफ यही चीज हल्ला हो रहा है कि कैसे करना है। तो अब बहुत सारा इसमें हम बता दिए कि जो भी लोग ज्यादातर इसमें क्या कर सकते हैं, पीएचडी वाले, है ना, पीएचडी वाले ये बहुत कह रहे हैं कि हम लोग को वेटेज मिलना चाहिए, डायरेक्ट पीएचडी वाले को इंटरव्यू में शामिल, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको एक एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद हम लोग को जो भी होगा इंटरव्यू होगा उसको फेस करना है। जैसा कि अभी तक आया है कि 160 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 40 मार्क्स का आपका जो है इसमें इंटरव्यू होगा। तो हम एक चीज कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू को 20 मार्क्स के आसपास रखा जाए, या हो सके तो उससे भी कम रखा जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटेन मार्क्स को रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि 180 प्लस 180 प्लस से ज्यादा मार्क्स पर आपको रिटेन रखा जाए, और 10 से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका इंटरव्यू मार्क्स रखा जाए, क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी गड़बड़ सूचना मिलती रहती है, लोगों को भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिनको तैयारी करना है वो अभी से ही अच्छा बुक लेकर के प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। हाँ, सवाल एक और आया है कि लोग ये कह रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो सिलेबस होगा ये बिल्कुल पीजी, जो आपका पीजी है, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो या फिर जो भी एमटेक वाले हैं, उनके उस सब्जेक्ट पर आधारित होगा। यानी कि पीजी लेवल का सिलेबस होगा, और हो सकता है को आप इसको तय समझ लीजिए ऐसे कि जो आपका नेट का है, नेट जो हम लोग देते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट हो, जो कि खास करके साइंस के लिए होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए होती है। तो यूजीसी सीएस और सीएसआईआर नेट के आधार पर ये तय होना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर हम अभी कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ जानकारी, सूचना हम आपको देते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये बहुत आवश्यक है कि जो अब हमारे पास तैयारी होने वाली है, तो वो इससे रिलेटेड रहेगी, और बिल्कुल भी तैयारी करना में कोई कमी नहीं छोड़े, बिल्कुल भी तैयारी करने के लिए कोई कमी ना छोड़े, क्योंकि हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो, और चूंकि ये बिहार में पहली बार होने जा रहा है ना, कह सकते हैं फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट टाइम इन बिहार, जहां पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है। और ये बहुत अच्छा चांस है, हम लोग इसकी तैयारी करें। बहुत सारा सब्जेक्ट है इसके रिलेटेड, हमने दिखाया है आपको, तो हम लोग को इसका पूरा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। सब कोई मिलकर के इसका तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू से पहले हम लोगों को है कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। तो मेरे सभी फॉलोवर्स जो भी अभी हमारे इस चैनल पर बने हैं और जो चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली और बिहार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से होने वाली बहाली पर हर चीज को डिटेल्स जानना है, समझना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे पेज को फॉलो कर लें। हमारा जो पेज है वो जरूर से जरूर
सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा चीज मिलेगा, तो आप जरूर इस चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।